नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़ा अभागा होगा। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़ा अभागा होगा। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागा होगा, या फिर रण से भागा होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं, मैम आप पढ़ाती कुछ और हैं और टेस्ट में देती कुछ और हैं। वह कहता कुछ और है और करता कुछ और है। मैं अक्सर सोचती कुछ और हूं और करती कुछ और हूं। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं या किस स्ट्रक्चर की हेल्प से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप कुछ यूनिक सीखने वाले हैं। आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह 6 बजे आपको मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सकें और इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। मैं सोचती कुछ हूं और करती कुछ और हूं। वह खाया कुछ था, मतलब अपना कुछ और खा लिए थे, और खिलाया कुछ और था, यानी उन्होंने खाया कुछ था और खिलाया कुछ दूसरा था, यानी कुछ अलग चीजें खिलाई थी। नेक्स्ट, मैम पढ़ाती कुछ हैं और परीक्षा में कुछ और देती हैं। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ हो या था यहाँ आ सकता है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी। कुछ डैश 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 कुछ और के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम लिखते हैं समथिंग, समथिंग एंड समथिंग इल्स। समथिंग डैश 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 समथिंग इल्स का हम यूज करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जब हम फर्स्ट सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए ट्रांसलेट करके हम समझते हैं कैसे इंग्लिश में हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट तुम, यू। कहते हो, यू से कुछ, यू से समथिंग, यू से समथिंग, और एंड करते कुछ और हो, एंड डू समथिंग एल्स, एंड डू समथिंग एल्स। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी फॉर्म में लिखी जानी होगी वो आप लिखेंगे। कुछ के लिए समथिंग का यूज करेंगे, और आया है एंड लगाएंगे। फिर जो वर्ब आई होगी, जो फॉर्म में ये वाली वर्ब होगी, उसी में आपको इसको लिख देना है, फिर समथिंग एल्स का यूज कर देना। बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं सोचती कुछ हूं और करती कुछ और हूं। सो आई थिंक समथिंग, I think something and do something else, and do something else. नेक्स्ट हमारा है, वह खाया कुछ था और खिलाया कुछ और था। वह खाया कुछ था और खिलाया कुछ और था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मीन्स वह, ही। पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, ही टुक समथिंग। आप ईट की भी सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, ही टुक समथिंग एंड फेड। फीड खिलाना, सेकेंड फॉर्म फेड, एंड फेड समथिंग इल्स, एंड फेड समथिंग इल्स। एंड लास्ट हमारा है, मैम पढ़ाती कुछ हैं और परीक्षा में कुछ और देती हैं। मैम पढ़ाती कुछ हैं और परीक्षा में कुछ और देती हैं, या टेस्ट में कुछ और देती हैं। सो फर्स्ट सब्जेक्ट मैम, पढ़ाती हैं, मैम टीचेज। समथिंग। मैं डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मैम को ऐसे क्यों लिखा जाता है? MA
अपॉस्ट्रॉफी का साइन, फिर AM। ऐसे क्यों लिखा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में रीजन लिखकर बताइए, नहीं पता तो आप बोलिए मैम आप बताइए, फिर हम आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो इस बात को हम बताएंगे, आप बताने की कोशिश करिए कि मैम को ऐसे क्यों लिखा जाता है। सो मैम पढ़ाती कुछ है, मैम टीचेस समथिंग एंड परीक्षा में कुछ और देती हैं, एंड गिव्स समथिंग else in the exam or in the examination, in the exam or in the examination. So my all loving students, I hope कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। यू से समथिंग एंड डू समथिंग इज। मैं सोचती कुछ हूं और करती कुछ और हूं। आई थिंक समथिंग एंड डू समथिंग इज। वह खाया कुछ था और खिलाया कुछ और था। ही टुक समथिंग एंड फेड समथिंग इल्स। मैम पढ़ाती कुछ हैं और परीक्षा में कुछ और देती हैं। मैम टीचेस समथिंग एंड गिव्स समथिंग इल्स इन द एग्जाम और इन द एग्जामिनेशन। सो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरीके से आज का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब इस स्ट्रक्चर से आप कई सेंटेंसेस बनाइएगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा, मीन्स प्रैक्टिस करिएगा। जहां कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है और कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।